ओम साई राम भक्तों, हैप्पी थर्सडे। श्री साई सचरित्र अध्याय 10 का अंतिम भाग। सुगम पथ, संतों की कथाओं का श्रवण करना और उनका समागम। यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से श्री साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदृश ही था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारणता, बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट सी प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निर्मित ही होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों का अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और न उनके कानों में कोई मंत्र ही फूका। उनका तो सभी के लिए यह कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साईं साईं स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मन का कार्य विचार करना है, बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा, और यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साईं की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर चुके हैं। ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आसूर करती है। इसीलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा आचरण में भी लाओ। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साईं और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब तो यह निश्चित है कि वे कृपा अवश्य करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि सब कोई इसका अवलंबन नहीं करते? कारण केवल यह है कि इस कृपा के अभाग्यवश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुंदर ढंग से चलता है। संतों की कथा का श्रवण ही संत समागम सदृश है। संत सानिध्य का महत्व अति महान है। उससे दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और ईश्वर से मिलन हो जाता है। जो चैतन्य घन स्वरूप हैं, विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है तथा दुखों और सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि तुम कोई साधना जैसे नामस्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ, तो वे तुम्हें आसानी से भव सागर के पार उतार देंगे। इसी कार्य के निर्मित ही संत विषय में प्रकट होते हैं। पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती हैं, वे भी सदैव इच्छा करती हैं कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसे संतों का प्रभाव है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही श्री साईं चरणों की प्राप्ति संभव है। मैं श्री साईं के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है। मस्जिद के किनारे वह खड़े हुए सब भक्तों को उनके कल्याणार्थ उदी वितरण किया करते हैं, जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते थे। ऐसे सच्चिदानंद श्री साईं महाराज के चरण कमलों में मेरा बार बार नमस्कार है। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री